गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वाला व्लॉग होली से पहले का है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि होली का व्लॉग मैंने पोस्ट किया था, उस टाइम पे होली के वीडियोस वगैरह चल रहे थे, तो मैंने भी एक्साइटेड होके वही व्लॉग पहले पोस्ट किया था और 2-3 व्लॉग ना पेंडिंग में थे। तो ये काफ़ी पुराना हो गया है, जब कार्निवल चल रहा था उस टाइम का ही है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत बिज़ी चल रही थी। कभी कभी इजी नहीं हो पाता मेरे लिए भी कि 2-3 चैनल हैं, उन सब के लिए वीडियो एडिट करना, पोस्ट करना और भी बहुत सारी चीज़ें। पढ़ाई भी होती है, बच्चों के साथ भी उनको ड्रॉप करने पिक करने जाना पड़ता है। कभी वो स्विमिंग जा रहे होते हैं, कभी वो स्पोर्ट्स जा रहे होते हैं, तो इट्स नॉट ईजी। बट ये मेरी हॉबी है, इसलिए मैं करती हूँ। और अभी मैं गई हुई थी क्लास, और क्लास अब ना थोड़े से ऐसे वेदर चेंज होने लग गया है, तो जब मैं जाती हूँ तो थोड़ा दिन सा ही होता है और जब वहाँ से निकलती हूँ तब अंधेरा हो गया है। देख लो अभी तो समर्स में ना अब थोड़े से ऐसे लेट जाके अंधेरा होगा, 10 o'clock जाके अंधेरा होता है। और यहाँ मैं निकली क्लास से और अपनी छोटी सी भूख के लिए मैंने ये लिया, क्योंकि क्लास से निकलने के बाद ना बहुत क्रेविंग होती है। और अभी भी जैसे स्टेशन पे खड़ी होती हूँ तो काफ़ी ठंड हो रही होती है। और ट्रेन में बैठने के बाद पहले मैं अपनी ये चॉकलेट एंजॉय करने के बाद उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सीरियसली बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, बट उस टाइम पर ऐसे होता है कि छोटा सा कुछ भी होना चाहिए। मोस्टली मैं भूल जाती हूँ और जिस टाइम पर वहाँ से निकल रही होती हूँ सारी शॉप्स बंद हो चुकी होती है और एक स्टेशन का वो कभी कभी ओपन होता है, बट बिल्कुल डॉट टाइम पे पहुँचती हूँ ना, तो टिकट के लिए भी वो करना पड़ता है और फिर ट्रेन का टाइम हो चुका होता है। घर पहुंचने के बाद बच्चों की डिमांड थी कि इतने टाइम से यहाँ पर अनियन रिंग्स और ये चीज़ फिंगर्स ये सब रखे हुए थे। मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो लेकर आई थी और मैं बच्चों को नहीं दे पाई थी ये। तो उस दिन जब मैं आई ना तब इन लोगों ने बोला प्लीज़ मम्मा बना दो, तो मुझे भी लगा कि रखे रखे ख़राबी हो जाएगा, बनाओ। फिर बच्चों के लिए मैं बहुत थकी हुई थी, फिर भी मैंने यही बनाया और बच्चों ने यही उनका डिनर हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो कभी कभी वो कर देते हैं, मेरे हस्बैंड बना के रख देते हैं ऐसे चपाती, बट उस दिन वो भी कुछ काम में लगे हुए थे, तब मैंने आने के बाद ये सारा कुछ किया। लेकिन क्लास से आने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, ख़ास करके थर्सडे वाले क्लास के दिन तो मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं होता है। और अभी कहाँ जा रही हूँ आगे वीडियो में देखने के बाद मुझे पता चलेगा कहाँ जा रही हूँ। तो मैं निकली हूँ कुछ सामान लेने के लिए, जो कि मुझे लग रहा था कि स्टॉक में है, बट वो ख़त्म हो चुका था और मुझे बाद में पता चला। तो मैंने बोला कि मैं अभी जाऊँगी लेने के लिए। और उस दिन मैं दोपहर में लंच के बाद रेडी हुई। उस दिन क्लास नहीं थी मेरी, तो मैं फटाफट से गई हूँ सामान लेने के लिए। और यहाँ पर सारे ही स्टोर्स ना इस टाइम पर ईस्टर के लिए डेकोरेट करके रखा है। सारे ही चॉकलेट्स आपको रैबिट वाले शेप में मिलेंगे, डेकोरेशन रैबिट वाला और कैरेट ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो पूरा स्टोर उसी चीज़ से भरा हुआ था। मैंने थोड़ा सा सामान लिया है जितना मैं कैरी कर पाती, क्योंकि अभी पूरे ही विंटर्स में मैं ना तो स्कूटर एक दिन भी यूज़ किया, मैंने एक दिन किया था शायद, और उस दिन मैं गिर भी गई थी, और ना तो बाइसिकल। वो सारी चीज़ें रखी हुई है। मैं फटाफट से वॉक करके ही गई थी, हालांकि थोड़ा दूर पड़ता है, वॉक करने में टाइम लग जाता है, 20-25 मिनट्स लग जाते हैं वहाँ पे जाने में। बट तुरंत ही मैंने लंच किया था तो मुझे अच्छा लग रहा था वॉक करते हुए। अब थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो रहा है ना, तो अच्छा लगता है वॉक करने में। तो क्या सीरियसली आप लोगों को व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना जो मेरे वेकेशन वाले व्लॉग्स हैं उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि कहाँ गए थे आप। युंगफ्राउ जैसे कि बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस जगह में से है। और तो वो वाला जो व्लॉग था ना वो काफ़ी उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं। तो क्या आप लोगों को सही में अच्छा लगता है? आप लोग कमेंट ज़रूर करना इस व्लॉग के नीचे।
और यहाँ जो मैं सामान लेकर आई हूँ, मेरे बच्चे लाइक उनको निकालने के लिए, देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि क्या लेकर आई हूँ जो उनको नहीं दिखाया मैंने। तो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक एकदम से ख़त्म हो गया था शैम्पू, ये मुझे पता नहीं था, ये बाथरूम जाने के बाद पता चला था। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे लग रहा था कि स्टॉक में है और इसी वजह से मुझे जाना पड़ा था। अदरवाइज़ मैं वेट कर सकती थी, जब मेरी क्लासेस होती मैं उस दिन लेकर आती, बट उस दिन जाना ज़रूरी था। फिर मैंने क्राफ्ट वगैरह की भी चीज़ें ली और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी। और ये कार्निवल वाले दिन का है जहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों ही मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी। तो उधर ब्रेकफ़ास्ट में मैंने पराठे बनाए थे और इधर लंच के लिए मैं फ़्राइड राइस बना रही थी, क्योंकि हमें निकलना था 12:30 1 o'clock, और इतनी जल्दी हम लंच करते नहीं क्योंकि वीकेंड वाले दिन थोड़ा सा लेट होता है ब्रेकफ़ास्ट, और मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था। और तो मैंने फ्राइड राइस ही जल्दबाजी में बन सकता था तो वो बना के रख दिया था, ताकि वहाँ से आने के बाद कुछ करना नहीं पड़े, क्योंकि कार्निवल में चलते चलते इतना ज़्यादा थक जाते हैं। और वहाँ से आते आते लाइक 4:30 हो गया होगा। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम अयान के स्कूल, और यहाँ से ही निकलना था, कार्निवल यहीं से स्टार्ट होना था। और इस बार सारे ही किंडरगार्टन जितने भी यहाँ के थे वो सारे ही इसमें सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। सबका अलग अलग थीम होता है, उसके अकॉर्डिंग सारे ये देखो प्रिपेयर हो रखे हैं। तो आप कार्निवल एंजॉय करो। तो स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा ऐसे शोर और लाउड म्यूज़िक, ऐसी चीज़ें अगर देखने या सुनने को मिलती है तो वो होता है कार्निवल। अदरवाइज़ पूरे साल ऐसे साइलेंट होती है चीज़ें। लाइक और भी जो इनका क्रिसमस और अलग अलग और भी जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, बट इतना लाउड म्यूज़िक इसी टाइम पर होता है। इस टाइम पर आपको हर कोई अपने घर से बाहर बालकनी में, सड़कों पर ऐसे लोग दिखते हैं। और लाइक पूरे साल में अगर देखने को मिलता है हमें कि इतने सारे लोग एक एरिया में रहते हैं, तो वो यही होता है। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि कितने लोग हैं इस एरिया में। सैटरडे संडे, इस संडे में तो लोग दिखने को भी नहीं मिलते, ऐसा हाल होता है। और इस टाइम पर इतना ज़्यादा क्राउड होता है। तो सबका अपना अलग अलग थीम है, उसके अकॉर्डिंग ये बैंड और ये सब बहुत सारी चीज़ें तो अभी भी हमें समझ नहीं आती। हमें 3 साल रहते रहते यहाँ पर हो गए, अभी भी नहीं समझ आती। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ के कि सबका अपना अलग अलग थीम होता है। किसी का स्की से रिलेटेड है, किसी का एरिया से रिलेटेड है, और बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। और इतने क्रिएटिवली ये चीज़ों को इतना अच्छे से क्रिएट करते हैं। लाइक बहुत टाइम पहले से इनका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। लाइक पूरे कंट्री में ये अलग अलग एरिया में अलग अलग डेट पे इनका होता होगा, कुछ अलग अलग डेट पे होता है। और पूरे कंट्री में ये कहीं ना कहीं पूरे फरवरी में हो रहा होता है। हमारे एरिया में ये था, बट हमारे एरिया में सिर्फ ये बड़ा कार्निवल था। उसके अलावा छोटे छोटे कार्निवल्स भी बहुत सारे हुए थे, जिसमें मैं नहीं जा पाई थी। बच्चे गए थे मेरे नेबर के साथ। और फिर स्कूल में अलग से इन लोगों ने सेलिब्रेट किया था, स्पोर्ट्स में अलग से सेलिब्रेट किया था। तो इस तरीके से ये लोग पूरे कार्निवल को सेलिब्रेट करते हैं। इनके बहुत बड़े फेस्ट में से भी एक है ये। और बच्चों को कुछ खाने पीने का भी मिलता है, उनको टिकट्स मिल जाते हैं, आप जाके कलेक्ट कर सकते हो जो भी पर्टिकुलर जगह डिसाइडेड होता है। और फिर यहाँ आई हूँ मैं अयान को स्पोर्ट्स लेकर। उस दिन अयान के पापा नहीं आ पाए हैं,
किसी किसी दिन वो जैसे ऑफिस से ज़्यादा थके होते हैं या किसी दिन थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही है तो उस दिन मुझे लेकर जाना होता है। वैसे मंडे का उनका फिक्स है, वो ही लेकर जाते हैं। और मंडे को मैं सार्थक को कभी कभी पिक करने चली जाती हूँ, चले तो जाता है वो खुद से, बट पिक करने चली जाती हूँ। और अयान जाता है पापा के साथ क्योंकि आज इसका फुटबॉल होता है। और ट्यूसडे को इसका जिम्नास्टिक होता है। लाइक इस तरीके से इसके डेट फिक्स है। ट्यूसडे को इसको दो दो चीज़ें करनी होती है ऑल्टरनेट ट्यूसडे पे। लाइक उसी दिन इसका स्विमिंग भी होता है और स्पोर्ट्स भी होता है। तो स्पोर्ट्स एवरी ट्यूसडे है और स्विमिंग जो है वो ऑल्टरनेट ट्यूसडे पे होता है। तो ऐसे इन लोगों की चीज़ें फ़िक्स होती है, तो फिर इसके साथ कभी मम्मा कभी पापा ऐसे ही जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में भी मेरा टाइम जाता है। और ये ट्यूसडे वाले दिन का है। इस दिन मेरा फ़ास्ट है, तो यहाँ पे मैं अपने फ़ास्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और क्योंकि इस दिन मेरी क्लास भी होती है ट्यूसडे को, तो फिर आने के बाद मेरी हिम्मत नहीं बचेगी कि मैं कुछ बनाऊँ अपने लिए। तो ये मैं दोपहर में बना रही थी। अभी मैं गई हुई थी अयान को स्विमिंग ड्रॉप करने के लिए। ड्रॉप करके आने के बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए ये बनाया है साबूदाना, और फिर थोड़े बहुत मखाने, वो मखाना और चाय ये सब करके मैं चली जाती हूँ। फिर जब मैं रात में आती हूँ तब मैं वो साबूदाना खा लेती हूँ, क्योंकि सॉलिड कुछ चाहिए होता है फास्ट वाले दिन। अगर बाहर और ऐसे लाइक, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे चलना फिरना, बच्चों के साथ क्लास जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ सॉलिड चाहिए होता है, तो इसलिए बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद। तो अभी दोबारा से मैं रेडी हो रही हूँ। लाइक 2 बार हो चुका है अयान को छोड़ने जाना और लाने जाना, वो हो चुका है। और आने के बाद वही थोड़ा बहुत मखाने वखाने ये सब खा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब क्लास के लिए निकलूँगी, तो यहाँ पर क्लास के लिए ही रेडी हो रही हूँ, क्योंकि किसी किसी दिन आपको 3-4 बार मुझे ऐसे रेडी होना पड़ता है। पहले छोड़ने जाओ, फिर पूरे जैकेट शूज़ ऐसे पहनो, फिर वापस आओ, फिर निकालो, फिर काम करो, और फिर आधे घंटे 1 घंटे में फिर से रेडी हो, फिर लेने जाओ उसको। तो ऐसे भागम भाग ट्यूसडे वाले दिन मेरे साथ हो जाता है। और यहाँ पर अयान को मैंने क्योंकि जब वो स्विमिंग से आता है उसके बाद वो खाना खाता है, लाइक 3:30 अराउंड वो लंच कर रहा होता है, क्योंकि जब वो जा रहा होता है तो स्विमिंग वो खा के जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो आने के बाद यहाँ पर उसको बार बार पुश करना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद उसको जाना है जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स के लिए। तो वो मेरी एक और नेबर है, वो 3-4 बच्चों को लेकर जाती हैं, तो उसके साथ ही अयान जाता है। तो उसको पहले मैं नीचे ड्रॉप कराती हूँ उनकी गाड़ी तक, और उसके बाद मैं निकलती हूँ क्लास के लिए। यहाँ मैं निकल गई हूँ क्लास के लिए। और अभी ना जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, तो इरिटेशन होती है। भारी पहन लो तो प्रॉब्लम है, और कम कपड़े पहनो तो प्रॉब्लम है। जब मैं क्लास से निकलती हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो यहाँ पहुँची हूँ अगेन मैं क्लास के लिए। तो अभी का वेदर यहाँ पर ऐसा ही है। और जब मैं क्लास के लिए गई थी तो थोड़ा मैं पहले पहुँची हूँ, और उसके बाद गई हूँ मैं स्टोर पर। और यहाँ देखो कितनी यूनिक चीज़ें हैं ना। ये शूज़ बना हुआ है, ये प्लांटर है, और भी बहुत सारे डेकोरेशन की चीज़ें। तो थोड़ा बहुत क्राफ्ट लिया है मैंने। और फिर अयान औरों का जैसे स्कूल में कार्निवल है ना, तो कार्निवल से रिलेटेड कुछ ड्रेस होना चाहिए, तो उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे स्टोर पर। और यहाँ मैंने अयान के लिए बाय किया है। तो इस टाइम पर पूरे ही लाइक सारे ही स्टोर्स पर कार्निवल से रिलेटेड चीज़ें मिलती है, जो अतरंगी चीज़ें होती हैं ना, जैसे वैसे गॉगल्स हैं, फेदर्स हैं, या फिर ड्रेसेस हैं, सब कुछ। और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट यहाँ पर लोग क्रेज़ी हैं इन सब चीज़ों के लिए और बाय करते हैं। तो मुझे भी बाय करना पड़ा था। लाइक बच्चों के लिए ना करना पड़ता है, नहीं तो बच्चों को अच्छा फील नहीं होता। क्योंकि यहाँ टीचर से लेके बच्चों से लेके हर कोई जब भी ऐसा होता है ना, जैसे कभी हेलोवीन हो या फिर ऐसे कार्निवल का टाइम हो, तो जब भी ये सेलिब्रेट करते हैं हर कोई ड्रेसअप होके आता है। तो पहले मैंने अयान के लिए बाय किया वहाँ पर, फिर क्लास गई, और फिर क्लास करने के बाद अभी घर आ रही हूँ। ये देखो अंधेरे में ऐसे लगता है कि सिर्फ मैं ही चल रही हूँ, आसपास कोई भी नहीं होता है। तो अब थोड़ा वेदर चेंज होने लग गया। और अगेन ये नेक्स्ट डे का है, जिस दिन मेरी छुट्टी है उस दिन मैं सार्थक को लेकर जा रही हूँ, क्योंकि सार्थक के लिए कोई चीज़ लूँगी तो उसको बिना ट्रायल करवाए नहीं ले सकती। तो
यहाँ नियर बाय में जो मेरे स्टोर है वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि सार्थक के स्कूल में भी कार्निवल सेलिब्रेट होना था, तो उसके लिए जा रही हूँ अभी लेने के लिए। और यहाँ पहुँच चुके हैं हम स्टोर पर, और यहाँ पर सिर्फ मुझे एक यही पसंद आया, क्योंकि और भी जितने थे उसमें ऑलरेडी सारे सेल हो चुके थे, क्योंकि बिल्कुल एंड चल रहा था कार्निवल का, तो लोग पहले ही यहाँ पर बाय कर लेते हैं। और वहाँ पर मैंने फाइनली वो पुलिस ड्रेस इसके लिए सेलेक्ट किया, जो कि सार्थक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के बाद ले रहा था। वैसे मुझे पसंद आ रहा था स्पाइडरमैन वाला, बट उसमें साइजेस नहीं थे, तो फिर मुझे ये ही बाय करना पड़ा। और ये फिर बाद में सार्थक कंफ्यूज करने के बाद उसने सेलेक्ट किया, और फिर हम वहाँ से निकले हैं अब घर के लिए। मैं पीछे इस रेस्टोरेंट को देख के बहुत खुश हो रही थी। ये कैफ़े रेस्टोरेंट ऐसे है और इतना अच्छा ये डेकोरेट किया हुआ रहता है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ, इसके पास से जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सुबह सार्थक रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए, लाइक दोनों ही बच्चे रेडी हो रहे हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, लाइक सिंपल से इसकी कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। लाइक जो भी इस टाइम पर मिलते हैं सबकी क्वालिटी ऐसी होती है, बट ये दोनों ही इतने कॉस्टली मिले हैं, बट लेना पड़ता है क्योंकि बच्चों को चाहिए, तो फिर कुछ और कर नहीं सकते, कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, आपके पास लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर अयान रेडी हो रहा है। अब इसका ऐसा है ये कि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको जैकेट पहनाने के बाद पहनाऊँ, पहले पहनाऊँ, तो पहले पहना के मैंने फ़ोटो ली है, एंड उसके बाद जैकेट पहनाने के बाद ऊपर पहनाया है मैंने, जो कि इसको स्कूल पहुंचने के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ देखो क्या मस्त गाड़ी है। जब मैं क्लास से निकली और मैं फ़ोन पे बात करते करते जा रही थी ना, अचानक से इस पर नज़र पड़ी मेरी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और अभी ट्रेन से उतरी मैं घर जाने के लिए। देखो ये थोड़ा सा अंधेरा सा एरिया होता है स्टेशन के पास, और बिल्कुल थकी हुई हालत में, जैसी मेरी शक्ल दिख रही है आपको, एग्जैक्टली यही हालत होती है मेरी। लाइक पूरे दिन का थकान होता है, घर का काम, बच्चों के पीछे भागना, और उसके बाद शक्ल ऐसी हो जाती है क्लास के बाद। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड येस, स्टे ट्यून्ड, इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।